नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना मध्य प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। एमएसपी से कम दाम मिले तो सरकार चुकाएगी घाटा। जी हां, मध्य प्रदेश के लाखों सोयाबीन किसानों को अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिर से भावांतर भुगतान योजना लागू कर दी है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक पहल है जिससे सरकार को सीधे तौर पर जो है उनकी ओर से लाभ जो है किसानों को दिया जाएगा। किसानों को संकट से निकालने के कवच के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक बार फिर उम्मीद की सबसे मजबूत किरण बनकर सामने आई है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना को दोबारा शुरू किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा तय 5,328 रुपए क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से यदि किसानों को कम दाम मिलता है तो वो अंतर सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी किसान अब अपनी उपज को मंडी में कहीं भी बेच सकते हैं। एमएसपी से कम दाम मिलने पर उन्हें घाटा नहीं होगा, बल्कि सरकार की ओर से इसकी भरपाई की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसान कल्याण को प्रोत्साहन देती है और मध्य प्रदेश की सरकार सच्चे अर्थों में किसानों के हितों को सर्वोपरि स्थान भी देती है। यही कारण है कि हमने इस वर्ष जो मध्य प्रदेश भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 5,328 रुपये जो सोयाबीन का एमएसपी का रेट डिसाइड किया है, हमारा प्रयास है कि सरकार के माध्यम से किसानों को एमएसपी का पूरा रेट मिले। हमने इसमें एक अच्छी योजना लागू की है कि हम अपने किसानों को सोयाबीन के भाव में भावांतर योजना का लाभ दें, जिसमें किसान पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन का विक्रय करेगा। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों की घाटे की भरपाई हम भावांतर योजना के तहत सरकार से कराने वाले हैं। अर्थात जिस किसान का FAQ जिस प्रकार से होगा उसका विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच की अंतर की राशि सरकार देगी। जहां अतिवृष्टि से, बाढ़ से, कई कारण से फसल का नुकसान हुआ, उनको राहत की राशि दी है। इसी प्रकार से पीला मोज़ेक के लिए मैं खुद भी रतलाम और कई जिलों के अंदर खेतों के अंदर जाके देखी थी। कलेक्टर उसका सर्वे कर रहे हैं और जिस किसी ढंग से भी फसल का नुकसान हुआ है सरकार उसकी भी भरपाई करेगी। इस योजना के अंतर्गत 2 प्रकार की स्थितियों में किसान को नुकसान की भरपाई की जाएगी। पहली स्थिति में अगर मंडी में फसल का विक्रय मूल्य एमएसपी से कम लेकिन राज्य सरकार के घोषित मॉडल रेट से ज्यादा है तो सरकार एमएसपी और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर देगी। दूसरी स्थिति में यदि फसल का रेट मॉडल रेट से भी कम चला गया तब सरकार एमएसपी और मॉडल रेट के बीच का अंतर देगी। यानी हर हाल में किसान को फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित रहेगा, ना भाव का डर और ना घाटे की चिंता। या किसी भी प्राकृतिक आपदा से कोई भी किसानों का नुकसान हुआ है, हमने सभी कलेक्टरों के माध्यम से पहले भी बाढ़ राहत की राशि हमने कई जिलों को राहत जारी भी की है और आने वाले समय में भी किसी भी किसान का कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे, हर हालत में उसकी पूर्ति करेंगे। किसानों के लिए सदैव सरकार उनके साथ खड़ी है। मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। खास करके सोयाबीन के क्षेत्र में जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से सोयाबीन का वर्तमान का एमएसपी का रेट 5,328 रुपये का जो रेट है वो रेट हम दिलवा के रहेंगे। इसमें वो अपना माल मंडियों में बेचे लेकिन वो केवल पंजीयन हमारे यहाँ करा ले, तो इस आधार पर अंतर की राशि जो घाटा होगा सरकार देने के लिए तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से किसानों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। हम हर हालत में किसानों को उनका योग्य प्रकार से घाटे की भरपाई करने के लिए भावांतर योजना लागू कर रहे हैं। अर्थात जिस किसान का FAQ होगा उसे विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर की राशि सीधे सरकार उनके खाते में देगी। लेकिन इतना जरूर करना पड़ेगा, किसानों को पंजीयन का कार्य जैसे पहले उपार्जन के लिए वो अपना पंजीयन कराते थे, उसी प्रकार से हम डिटेल कार्यक्रम घोषित करने वाले हैं ताकि वो अपना पंजीयन करा ले और उस पंजीयन के उपरांत जिस किसी किसान को एमएसपी से कम में अगर वो अपनी फसल बेचे होंगे तो हम उनके खाते में अंतर की राशि डाल करके हम उसके घाटे की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए हम सब मिलकर के
किसान हितैषी ऐसे निर्णयों के लिए लगातार हमारी सरकार के साथ चले। आने वाले दशहरे की, दीपावली की सबकी बधाई। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शीघ्र ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से केवल पंजीकृत किसान ही इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे और उन्हें ही मुआवजे की राशि डीबीटी के जरिए सीधे खातों में मिलेगी। राज्य सरकार हर स्तर पर इस बात की निगरानी करेगी कि कोई किसान योजना से वंचित न रहे। इसके लिए कृषि विभाग और मंडी बोर्ड को निर्देशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये फैसला सिर्फ एक योजना की घोषणा नहीं है, बल्कि उनकी किसान नीति की गहराई को दर्शाता है। वे कहते हैं कि किसान को नुकसान नहीं होने देंगे। ये शब्द नहीं, नीति है। चाहे फसल रोग हो, प्राकृतिक आपदा हो या बाजार में भाव गिरावट, मध्य प्रदेश सरकार हर चुनौती में किसानों के साथ खड़ी है। अभी हाल ही में पीले मोज़ेक वायरस से प्रभावित फसलों का सर्वे शुरू किया गया है और जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, उन्हें मुआवजा मिलेगा। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य है। पिछले वर्ष राज्य ने 54.7 लाख टन सोयाबीन उत्पादन कर महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। अकेले एमपी ने देश का 41.92% उत्पादन किया। लेकिन अधिक उत्पादन का मतलब हमेशा अधिक कमाई नहीं होता। अब उपज अधिक होती है तो बाजार में भाव गिरते हैं और यही किसान को सबसे ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है। इसी स्थिति से निपटने के लिए भावांतर योजना को फिर से लागू किया गया है ताकि किसान उत्पादन बढ़ाए लेकिन भाव गिरने से डरे नहीं। भावांतर योजना मध्य प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि किसान आत्मनिर्भरता की बुनियाद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का किसान आज पहले से अधिक सुरक्षित, सशक्त और समर्थ है। मंडी में अब दाम चाहे जो मिले, सरकार हर हाल में खड़ी है अपने अन्नदाता के साथ। घाटा अब किसानी में नहीं रहेगा क्योंकि मध्य प्रदेश में अब भावांतर की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। आगे बढ़ेंगे। अटल पथ में सड़क सुरक्षा को लेकर निःशुल्क हेलमेट वितरण और 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और आम जनता में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में कई बाइक सवारों ने हिस्सा लिया है। लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हेलमेट पहनने के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। आयोजकों ने लोगों से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें। इस रैली और हेलमेट वितरण अभियान से भोपाल में सड़क सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। समस्या की भयावहता को समझ सकते हैं और सामान्य तौर पर एक आकलन के अनुसार किसी भी शहर में, भारत के किसी भी शहर में जितने भी लोग होमिसाइड से मरते हैं यानी कि हत्याओं से जितनी जाने जाती हैं, उससे लगभग 6 से 8 गुना ज्यादा जाने रोड एक्सीडेंट में उसी शहर में जाती हैं। यह शहर राष्ट्रीय स्तर पर भी सही है और भोपाल के स्तर पर भी या किसी भी प्रदेश के किसी भी शहर के मद्देनजर सही है। शायद इस गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्रैफिक को लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। आपके निर्देशन में पिछले दिनों कई बैठकों का आयोजन हुआ जिसमें शहर के लगभग 37 चौराहों को चयनित किया गया जिसमें लेफ्ट टर्न को ठीक किया जाएगा और उसमें उसके लिए नगद जो राशि थी वो स्वीकृत हो चुकी है और उसमें प्रक्रियाधीन है। अगले कुछ दिनों में उसमें काम भी शुरू हो रहा है। सर, इसके साथ साथ लगभग नगर निगम के सहयोग से इसमें शहर के जितने भी इस तरह के चौराहों को अतिक्रमण मुक्त करने की बात हो या विभिन्न तरह के ट्रांसफार्मर या विभिन्न तरह के जो कारणों से यातायात में बाधक है उनको दूर करने की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर सर आपके निर्देशन में शुरू की जा चुकी है। तो खास तौर पर आज जब ये हजारों लोग जिनको सर आपके द्वारा वितरण किया जाएगा 2100 हेलमेट का सेवा पखवाड़े कार्यक्रम में, तो शायद इस अटल पथ से जब ये लोग इस हेलमेट के साथ निकलेंगे तो सिर्फ ये संदेश कि हेलमेट कितना जरूरी है, ये संदेश सिर्फ भोपाल के लिए नहीं, शायद ये ध्वजवाहक पूरे प्रदेश में इस अटल पथ से निकलकर यह संदेश देंगे कि हेलमेट लगाओ, जिंदगी बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस आयुक्त महोदय जी। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं जिनका विजन है कि हमारे प्रदेश के युवा स्मार्ट बने, संस्कृति से जुड़े, स्मार्ट बने अपने स्वास्थ्य के प्रति, स्मार्ट बने अपनी शिक्षा के प्रति। और आज वो अवसर है जब सड़क सुरक्षा के प्रति जन जन जागरूक हो, स्मार्ट बने। आइए जोरदार तालियों के साथ देवियों सज्जनों आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हम आग्रह करने जा रहे हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी से जिनकी दूरदृष्टिता है
कि वे मध्य प्रदेश को विकसित बना रहे हैं, सुरक्षित बना रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं। तो इस अनुपम विचारधारा के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी जीवन रक्षा के प्रति हम सभी को जागरूक करने जा रहे हैं। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली और हेलमेट वितरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर माननीय विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे महामंत्री और विधायक माननीय श्री भगवान दास सबनानी जी, इस अवसर पर रविंद्र यति जी, किशन सूर्यवंशी जी, राहुल कोठारी जी, हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर सभी आगंतुक महानुभाव और हेलमेट सहित वाहन के लिए इस शहर के अंदर जागरूकता रैली में शामिल होने वाले सभी भाइयों और बहनों, मेरी अपनी ओर से आज के इस कार्यक्रम में नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है और नवरात्रि के पावन पर्व में शक्ति का सृजन भी जरूरी है, लेकिन शक्ति का सदुपयोग करते हुए राइड भी जरूरी है। लेकिन इस राइड में हमारे लिए कहीं दुर्घटना के हम शिकार नहीं हो जाएं, जैसे कि कमिश्नर साहब बता ही रहे थे कि वाहन दुर्घटना के कारण जो कठिनाइयाँ होती है, हमारे हाथ से जाने अनजाने थोड़ी लापरवाही हेलमेट पहनने की और बाद में पूरा परिवार भुगतता है। किसी परिवार से किसी व्यक्ति का जाना, उसके बाद के जितने जिम्मेदार उसके परिवार के लोग, जो आश्रित लोग रहते हैं, उन आश्रितों पे जो बीतती है वो उसकी कल्पना करना मुश्किल है। मैं आज के इस अवसर पर जब हमारी सड़कों के पर जागरूकता, सड़क सुरक्षा जागरूकता का ये संदेश लेके यहाँ के लोग निकलेंगे, निश्चित रूप से वो हमारे लिए दूरगामी संदेश रहेगा। और आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे युवा देश दुनिया के सामने खड़ा है और हमारे अपने सभी प्रकार के संसाधनों में हमने सबने देखा है कि हमारे अपने देखते देखते पूरे देश ने दुनिया के सामने एक विशेष पहचान बना ली। ऐसे में आज के इस अवसर पर मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा, तेज रफ्तार में गाड़ी चला करके अपने और अपने जीवन की लापरवाही मत करिए, अपने परिवार का भी ख्याल करिए, अपना भी ध्यान रखिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। मैं हेलमेट की 2100 हेलमेट आज आप शायद वितरण करा रहे हैं, ये 2100 कम नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें, 2100 हेलमेट निःशुल्क देने का आज का इसी आयोजन में जोड़ा गया है। थोड़ा विलम्ब से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ। और वैसे तो हमारी सरकार ने कई प्रकार के काम किए। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से लगा करके हमारे अपने सभी सुशासन के कामों के बलबूते पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये पखवाड़ा मन रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है। अब ये बात अलग है कि हम अपने इसी सप्ताह के साथ अपने इस भाव को भी लेके चल रहे हैं। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पे, एक्सप्रेसवे पर चेक पोस्ट, सेंसर तकनीक, पेट्रोलिंग दस्ते, कई प्रकार की चीज़ें करते हुए ये दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास किया है। और चालान बनाने के लिए भी डिजिटल चालान, स्पीड गन, फास्टैग, लाइव ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ऐसे कई नए प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए कई सारे काम करने का प्रयास किया है। हमने और कई जनहितैषी योजनाओं को भी चालू किया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह में यह बात भी दोहराना चाहूँगा, मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से भी हमारी योजनाओं में राहगीर योजना भी जोड़ी। 1 घंटे के अंदर कोई गंभीर घायल को अगर आप हॉस्पिटल पहुंचाते हो, ऐसे में हॉस्पिटल पहुंचाना ये हमारी मानवीयता से जोड़ने वाला पक्ष भी है, ताकि हर हालत में उस व्यक्ति की, घायल व्यक्ति की जान बचे। तो ऐसे में 25,000 रुपया हमारी सरकार की ओर से पहुंचाने वालों को दे रहे हैं। जो हॉस्पिटल पहुंचा देगा उसकी चिंता भी कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5-5 लाख के अलग से बीमा के कार्यक्रम घोषित किए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाओ तब भी 5 लाख का बीमा। वो 70 साल से बड़ी उम्र के कोई भी जाति वर्ग के हो, कोई भी आय वर्ग के हो, उसको 5 लाख का बीमा उससे भी जोड़ा है। कुल मिलाकर के पहली तो जरूरत ये है कि हम किसी हालत में ऐसे दुर्घटना के शिकार न हो, लेकिन अगर दुर्घटना दुर्दैव से हो गई तो सरकार आपके साथ खड़ी है और कम से कम
हानि में हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ कैसे हो जाएं, और जागरूकता के बलबूते पर हम अपनी सड़क पर चलने वाली सारी जिम्मेदारी स्वयं ग्रहण करें। और आवश्यक सावधानी के लिए हेलमेट, ये एक तरह से हमारा रक्षा कवच है। आइए हम सब आज के इस सड़क सुरक्षा सप्ताह की रैली को शुभारंभ करते हैं। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हेलमेट वितरित होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज लगभग 2100 हेलमेट जिला सड़क सुरक्षा समिति भोपाल और जिला प्रशासन के तत्वावधान में वितरित होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ युवक और युवती मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से हेलमेट प्राप्त करेंगे। मनोज निकाम जी कृपया मंच पर पधारें और आपको माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी जीवन सुरक्षा के लिए हेलमेट प्रदान कर रहे हैं। तालियों के साथ हम स्वागत करें। यह अनूठा अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी जीवन सुरक्षा के इस पल को और गरिमा प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच मनोज निकाम जी, संदीप बिसेन मंच पर पधारेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आप हेलमेट प्राप्त करेंगे। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, हेलमेट है सिर का ताज, मत उतारो इसे आज नहीं, हमें कभी उतारना नहीं है। इसी कड़ी में सान्या सिद्दीकी एनसीसी की कैडेट हैं, वो मंच पर आएंगी। संदीप बिसेन को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हेलमेट पहना रहे हैं। सान्या सिद्दीकी मंच पर हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी नारी शक्ति को और सशक्त करने, उनके हौसलों को और पंख देने का विचार माननीय मुख्यमंत्री जी का, और निरंतर नारियों को सशक्त बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण। अंजलि सिंह, आप भी एनसीसी कैडेट हैं, आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी हेलमेट प्रदान करेंगे, स्वयं हेलमेट पहनाएंगे, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सच्ची प्रगति है। और इसी संदेश के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी अंजलि सिंह को जोरदार तालियां बजा दें। आज ये बड़ा अवसर है, 2100 हेलमेट वितरित होने जा रहे हैं। सुमित प्रधान मंच पर पधार रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी हेलमेट प्रदान कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है, तेज रफ्तार नहीं सुरक्षित सफर से मंजिलें मिलती हैं। सुरक्षित हो आपका सफर, जीवन सुरक्षित रहे, यही कामनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय मंत्रीगणों से, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगणों से कि हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस विशाल रैली को रवाना करेंगे। आज दुपहिया वाहन रैली को माननीय मुख्यमंत्री जी रवाना करने जा रहे हैं। विशाल जनसंख्या में युवा शक्ति हमारे बीच उपस्थित। तो हमने आपको दिखाई तस्वीरें जहां पर सीएम मोहन यादव की ओर से जागरूकता को बढ़ावा दिया गया और इसी के साथ हेलमेट वितरण कार्यक्रम में रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को छिंदवाड़ा के तामिया में पहली बार तामिया मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप छिंदवाड़ा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की श्रृंखला में ये मैराथन हो रही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में होने वाली इस मैराथन में कुल 746 प्रतिभागियों ने पंजीयन कराया है। इनमें मध्य प्रदेश सहित अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ राज्य के प्रतिभागी शामिल होंगे, यानी देश भर से प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये 21 किलोमीटर की मैराथन सुबह 7 बजे से PWD रेस्ट हाउस से शुरू होगी। इसके बाद 11 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन का भी आयोजन किया गया है। बता दें कि मैराथन में 21 किलोमीटर के लिए जो है अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां पर प्रथम पुरस्कार 31,000, द्वितीय पुरस्कार 21,000 और तृतीय 11,000 निर्धारित किया गया है। इसमें पुरुष और महिलाओं वर्ग के लिए अलग अलग कैटेगरी निर्धारित की गई है। इसी प्रकार 11 और 5 किलोमीटर की दौड़ में विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उज्जैन के वाल्मीकि धाम के संतों, महंतों और महामंडलेश्वरों ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता रैली निकाली। राज्यसभा सांसद संत उमेश नाथ महाराज ने कहा कि जीएसटी से व्यापारियों और समाज को सीधा लाभ मिला है। साथ ही देश को स्वदेशी अपनाने और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने की उन्होंने अपील भी की। हम सबका भाव है कि देश में जीएसटी लागू हुआ है, उससे व्यापारियों को भी फायदा हुआ है, समाज को भी फायदा हुआ है, और उसी के साथ साथ हमारा सबका एक ही मन है
कि हम सब लोग मिलकर के जीएसटी तो है ही है, लेकिन संतों की भावना ये है कि देश में स्वदेशी को अपनाया जाए, स्वदेशी को स्वीकार किया जाए और सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। उसका एक ही मकसद है कि आध्यात्मिकता जरूरी है, पाश्चात्यता को जो है हम सब लोग नकारें, क्योंकि पाश्चात्यता जो है बहुत हावी हो चुकी है भारत में। इसलिए भारत की स्थिति सनातन धर्म की है, तो सनातन धर्म जीवित रहना चाहिए और वो तभी जीवित रह पाएगा जब हम पाश्चात्य सभ्यता को नकारेंगे। ऐसी जो जीएसटी लागू हुआ है तो उसमें समस्त व्यापारियों को लाभ हुआ है और खरीदारों को भी लाभ हुआ है, जिसको पूरे देश के व्यापारियों ने स्वीकार किया है और माननीय मोदी जी का धन्यवाद भी किया है। बढ़ेंगे आगे। धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र के ग्राम आली से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहाँ एक अज्ञात युवक ने घर में घुसकर 5 वर्षीय मासूम की धारदार फालिया से निर्ममता से हत्या कर दी। आरोपी की बेरहमी का आलम यह था कि मासूम का शव 3 टुकड़ों में बट गया। जानकारी के मुताबिक ग्रामवासी कालू सिंह के घर अचानक एक युवक अपाचे बाइक से आया और घर के अंदर जाकर पलंग पर बैठ गया। जब कालू सिंह और उनकी पत्नी ने उससे पूछताछ की तो युवक ने घर में रखा फालिया उठाकर लहराना शुरू कर दिया। उसी दौरान घर में मौजूद 5 वर्षीय बेटे विकास पर उसने ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमले में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त कालू सिंह और उनकी पत्नी मौजूद थे, जबकि बेटियां बाहर खेल रही थी। मासूम की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला की चीख पुकार सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। बता दें, इसके बाद आरोपी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल कुक्षी भेजा गया। कुक्षी थाना अंतर्गत ग्राम आली से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा है, वो एक घर में जाके अचानक खटिया पे बैठ गया और वहाँ उससे पूछा जाने पर ये क्यों आया है, उसने उसी घर से एक हथियार उठाया, धारदार हथियार उठाया और वहाँ 5 वर्षीय एक छोटा बच्चा उस पर घातक हथियार से हमले किए और उसकी तत्काल उसकी बच्चे की मृत्यु हो गई। तत्काल वो व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो परिजनों ने और ग्रामीणों ने उसको पकड़कर बांध लिया और उसकी कुछ पिटाई करी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल वहाँ पर पहुँची, उसको उसे मुक्त कराया। मुक्त करा के पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करी और उसका परीक्षण कराया, चिकित्सालय में उसको एडमिट कराया और कुछ समय बाद उपचार के दौरान उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। बढ़ेंगे आगे। उमरिया के थाना ये पूरी खबर जो हमने आपको बताई। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।